हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं 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 शरणं हरि 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 सुरभिशरणं 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 हरि शरणं 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 हरि हर शरणं गोपाल कृष्ण लाल की आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की सद्गुरु दत्तात्रेय देव की गीता माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम जय जय श्री श्याम हर हर महादेव हर
हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में गौ सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण 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 नारायण। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री गोपाल कृष्ण भगवान की मंगलमयी अहेतु की कृपा से आप हम सभी को श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा के आनंदवन परिसर में श्रीमद् भगवद गीता के अलौकिक ज्ञान गंगा में अवगाहन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भगवान अत्यंत कृपालु हैं, दयालु हैं, करुणाशील हैं, वात्सल्यमय हैं। वे समस्त जीवों का सब प्रकार से कल्याण चाहते हैं। उनकी बनाई हुई सृष्टि भी सबके कल्याण में, सबके मंगल में हर समय लगी रहती हैं। सृष्टि के सारे पदार्थ, क्रियाएं, प्राणी, वे सब जीव मात्र के कल्याण के लिए हैं। सृष्टि की रचयिता प्रभु ने सृष्टि समस्त जीवों के कल्याण के लिए रची है। जब जीवों के कल्याण में कोई बाधा उत्पन्न होती है, जीव अपने मुख्य उद्देश्य से विचलित हो जाते हैं, विमुख हो जाते हैं, भटक जाते हैं, तो परमात्मा समय समय पर उस तरह से भटके हुए, भूले हुए, भ्रमित और विमुख जीवों को पुनः अपने लक्ष्य के उन्मुख करते हैं। द्वापर युग में महाभारत के रण क्षेत्र में अपने नरसखा अर्जुन को माध्यम बना के भगवान उन सभी जीवों के कल्याण के लिए अपने दिव्य अलौकिक वाणी से राजपथ का निर्माण कर रहे हैं। भगवान ने प्रारंभ में कर्म योग का उपदेश दिया और फिर उपासना का प्रकरण प्रारंभ हुआ। कैसे कैसे उपासनाएं करनी, भगवान के क्या क्या स्वरूप हो, विभूतियों, प्रभाव आदि का वर्णन 10वें अध्याय में हुआ। 11वें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने अपने अंदर की जो मांग थी वो प्रभु के सामने प्रकट की कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा ही ऋषियों ने कहा है, ऐसा ही देवताओं ने कहा है। आप ही इस सृष्टि के आदि है, अंत भी आप है, मध्य भी आप है। जो जो कुछ विशेषताएं, जो जो कुछ विलक्षणताएं दिखती हैं, वह सब आप ही है। आप इस सृष्टि के बीज है,
आप समस्त भूत प्राणियों की आत्मा है। इस तरह से आपका यह महान और अवर्णनीय जो स्वरूप है उसमें कोई संदेह नहीं है। पर इनमें से कोई एक स्वरूप मैं देखने योग्य हूँ तो कृपा करके मुझे आप अपने उस स्वरूप का दर्शन कराइए। भगवान ने कहा, सखे दर्शन करो, एक नहीं हमारे हजारों स्वरूपों के दर्शन करो, और भी जो कुछ तुम देखना चाहते हो वो सब देखो। दिखता नहीं। अर्जुन बोले, प्रभु देख रहा हूं पर दिख नहीं रहा है। बोले, ऐसे नहीं दिखेगा, हम तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। ये चरम चक्षुओं से इसकी सीमा है, उसके आगे नहीं देख पाओगे। तुम्हें विराट रूप देखना है, विश्व रूप देखना है, तो उसके लिए हम अपनी ओर से दिव्यम ददामि चक्षु, दिव्य चक्षु देते हैं, उससे तुम देखो। भगवान ने जैसे दिव्य चक्षु प्रदान किए तो उन नेत्रों से वो देखने लगे अर्जुन। कल उसका वर्णन हुआ, परसों हुआ। भगवान के अनेक हाथ है, अनेक पांव हैं, अनेक मुख है, अनेक आंखें हैं और विचित्र विचित्र ढंग के रूप हैं, एक जैसे नहीं। भयंकर काल के काल, महाकाल जैसा भी उनका रूप है, सौम्य स्वरूप भी हैं। ऐसे अनेक जो न देखा था, न सुना था और जो कल्पना में भी नहीं आ सकता है, ऐसा विराट विलक्षण स्वरूप प्रभु का देख के अर्जुन भयभीत हो गए और साथ साथ में हर्षित भी हो गए। बोले, प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा करके मुझे इस स्वरूप को देखने की दृष्टि दी, पर कैसा विराट स्वरूप है, इसमें तो सब कुछ जा रहा है, सब कुछ समाप्त हो रहा है। भयभीत हुए, प्रसन्न हुए और फिर भगवान की स्तुति करने लगे। कहने लगे कि मैं सब आप में देख रहा हूँ, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवता, ऋषि सब आपकी स्तुति कर रहे हैं। और इस तरह अनेक सृष्टि के स्वरूपों को देखते देखते अनेक तरह से वो भगवान की प्रार्थना करते रहे। सब कुछ भगवान को कह के अंत में बस यही कि बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार, ऐसे आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। अर्जुन को ये याद आ गया कि ओ हो, ये परमात्मा इतने ऐसे हैं, इनके साथ में हमने कैसा कैसा व्यवहार किया। हम भाई के रूप में, सखा के रूप में, वो सब उनको याद आया तो उससे पश्चाताप होने लगा। और अब वो आगे 41वें और 42वें श्लोक में अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हुए पहले किए हुए व्यवहारों में जो भूल रही है उसके लिए क्षमा मांगते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देवा। सखेति मत्वा प्रसवं यद्युक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता मयि मानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। यच्चावहासारथमस्ति कृतोषि, विहार संयासन भोजनेषु,
एको अथवाप्यच्युत तत समक्षम तत्क्षामय त्वाम अपरमेयम। हे प्रभु, आपकी इस महिमा को न जानते हुए मेरे सखा है ऐसा समझकर मानकर मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से हठ पूर्वक बिना सोचे समझे हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इस प्रकार जो कुछ कहा है, और हे अच्युत हंसी दिल्लगी में चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते खाते पीते समय अकेले अथवा उन सखाओं कुटुंबियों आदि के सामने मेरे द्वारा आपका जो कुछ तिरस्कार अपमान किया गया है, हे अप्रमेय स्वरूप वह सब आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ, आपसे क्षमा मांगता हूँ। जब अर्जुन विराट भगवान के अति उग्र रूप को देखकर भयभीत होते हैं, तब वे भगवान के कृष्ण रूप को भूल जाते हैं और पूछ बैठते हैं कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं। परंतु जब उनको भगवान श्री कृष्ण की स्मृति आती है वे यही हैं, तब भगवान के प्रभाव आदि को देखकर उनको सखा भाव से किए हुए पुराने व्यवहार की याद आ जाती है और उसके लिए वे भगवान से क्षमा मांगते हैं। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी ओ मैया नाशिनी तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी देवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवद्गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी ओ मैया हरि मुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों के रानी ओम जय भगवद्गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण संपोषण संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 0849010002387 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।